छोटी से बना दो बस, फिर से लिख लो एक कागज में। नमस्कार, एक बार फिर हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जल्दी से अपनी सीट्स ले लें, ऑडिटोरियम में सेटल डाउन हो जाएं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी जो स्टूडेंट्स हैं, आप जहां भी जैसे भी आपको जगह मिले सेटल डाउन हो जाइए एंड प्लीज डोंट रोम अराउंड इन द ऑडिटोरियम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जल्द ही पधारने वाले हैं। सभी युवा शक्ति से निवेदन है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें और ये बीच में सीढ़ियों में जगह है, ऊपर आप उधर विराज सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन, आप सभी अपने स्थान पर खड़ा होकर गुंजा दीजिए। और हमारे प्रदेश की बागडोर आपके हाथों में है। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और सभागार में अद्भुत ऊर्जा और उमंग और उत्साह का माहौल हम सभी मिलकर याद कर रहे हैं आज अपने उस पूर्व प्रधानमंत्री को जिसे डिजिटल क्रांति कहा जाता है। अभूतपूर्व उत्साह इस 2 दिवसीय समारोह के लिए स्वागतम, शुभ स्वागतम। और देवियों और सज्जनों, सभी अपना स्थान यहाँ सभागार में ग्रहण कीजिए। अवसर है देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सभी की प्रेरणा, भारत रत्न राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती समारोह का, और ये समय है इसके उद्घाटन अवसर का। सभी जनप्रतिनिधियों का भी, हम मंचासीन अतिथियों का भी यहाँ तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ये समन्वित समारोह राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, श्रम विभाग, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग और साथ ही स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार का समन्वित प्रयास है। परंपरा के अनुरूप अब हम अनुरोध कर रहे हैं स्वागत के लिए। आपकी तालियों की करतल ध्वनि के बीच गूंजे एक बार पुनः आप सभी की तालियों का उद्घोष। और माननीय मुख्य सचिव महोदय से, श्रीमान DB गुप्ता साहब से, मुख्य सचिव महोदयकार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तिरंगी सूत की माला भेंट कर, आप यूं ही नहीं सादगी की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं। गूंजे तालियां यहाँ बिरला सभागार में। और स्वागत की इसी श्रृंखला में हम अनुरोध कर रहे हैं प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं राजस्थान सरकार श्रीमान। उससे पहले हम आज के समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमान विक्रम चंद्रा जी को चाहेंगे कि आप स्टेज पर पधारें। जाने माने टीवी जर्नलिस्ट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। यस, कम ऑन जयपुर, गूंजे आपकी तालियां। आपके एक जाना पहचाना चेहरा, बतौर टीवी जर्नलिस्ट 22 वर्षों से आप जुड़े रहे NDTV से, और एडिटर जी टेक्नोलॉजीज के फाउंडर आप श्री विक्रम चंद्रा हमारे विशिष्ट अतिथि। और साथ ही स्वागत किया गया प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी राजस्थान सरकार श्रीमान अभय कुमार जी के द्वारा। जैसी कि हमारी रवायत है तमसो मा ज्योतिर्गमय की, और परंपरा के अनुरूप हम अनुरोध करेंगे बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलन के लिए, और मंचासीन अतिथियों से
आप भी प्लीज उन्हें ज्वाइन कीजिए। ये पावन परंपरा, दीप ज्योति आरती, इन सभी से हम भारतवासी परिचित हैं और संपूर्ण वातावरण में सकारात्मक का संचार करता है दीप। और इसी परंपरा का उद्घाटन सत्र में किया जा रहा है। अग्नि नई सुपथाराई आसमान, हे प्रकाश रूपी ईश्वर, हम सभी को सुपथ पर ले चल। शंख ध्वनि के बीच मुक्त हृदय से गूंजे ऑडिटोरियम में आपकी तालियां। ये जो सूचना क्रांति और स्टार्टअप संगोष्ठी है, इस 2 दिवसीय समारोह का आगाज यहां दीप प्रज्वलन के माध्यम से हो चुका है। और अब अनुरोध कर रहे हैं प्रमुख शासन सचिव महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, आपसे कि आज के समारोह में आप स्वागत आए। श्रीमान अभय कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित माननीय मंत्रीगण, श्री विक्रम चंद्र जी, उपस्थित माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा, मुख्य सचिव महोदय, साथी अधिकारीगण एवं मेरे युवा साथियों, इस राज्य स्तरीय समारोह पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के 75वें जयंती के अवसर पर राजस्थान इनोवेशन विजन का आयोजन किया। सर्वप्रथम हम एक लघु फिल्म जो उनकी प्रेरणा है, उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, उसका हम एक अवलोकन करेंगे। The poverty gap is essentially a technology gap. To eliminate poverty, we must improve the technology input at the lower levels.
इस राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन आईटी विभाग, ऊर्जा रोजगार एवं कौशल विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वायत्त शासन विभाग की प्रमुख भागीदारी से की जा रही है। आज का ये कार्यक्रम न केवल इस सभागार में देखा जा रहा है, लेकिन हमारे जो 343 वीडियो वॉल्स हैं और लगभग 9000 जो ई मित्र प्लस मशीन है, यानी आज ये जो भी प्रसारण है कम द्वारा सीधा देखा जा रहा है। इसके साथ साथ इसकी वेबकास्टिंग की जा रही है, फेसबुक पे है और इसके पेजेस हम ट्विटर पे डाल रहे हैं। इस परिस्थिति में आइए हम आईटी विभाग की प्रगति का एक लघु फिल्म देखें। दुनिया को चौंकाया है। इस तरक्की की नींव 3 दशक पहले रखी गई थी। हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ताकत को न सिर्फ पहचाना बल्कि देश को इसके लिए तैयार किया। 1984 में उन्होंने C-DOT की स्थापना की। C-DOT ने भारत में दूरसंचार क्रांति का आगाज किया। इस दिशा में एक और पहल करते हुए उन्होंने 1986 में MTNL की स्थापना की और हमारे प्रमुख शहरों में टेलीफोन सेवाएं घर घर तक पहुंचने लगी। हमारे गांव भी इस तरक्की में भागीदार बने। इसके लिए उन्होंने देश में बड़े स्तर पर नेटवर्क का जाल बिछाया। उनकी टेलीकॉम क्रांति आज मोबाइल क्रांति बनकर जन जन को विकास की अपार संभावना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से आम आदमी को सशक्त करने की श्री राजीव गांधी की सोच को राजस्थान ने सही मायने में अपनाया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए 2002 में और जनवरी आज 58,000 ई-मित्र केंद्रों के रूप में गांव-गांव में सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश के निवासी ये सेवाएं 13,000 ई-मित्र प्लस मशीनों से भी ले रहे हैं। सरकार के पास पैसे निकालना आसान हो गया है। सरकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क से अब गांव-गांव में जन सुनवाई भी आसान हो गई है। सरकारी कामों से जुड़ी शिकायतों के लिए 2013 में सिटीजन कॉल सेंटर शुरू किया। प्लेटफॉर्म बन चुका है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने 2010 में एक आधुनिक स्टेट डेटा सेंटर की शुरुआत की। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए राजस्थान उन्हें वर्क स्पेस और मेंटरिंग जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकारी विभागों के प्रशासनिक कार्यों को राजकाज से पेपरलेस बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की 137 तहसील जा चुका है और राजस्व विभाग के काम अब ऑनलाइन होने लगे हैं। हमारे किसानों के लिए फरवरी 2019 में राजस्थान सरकार ने किसान पोर्टल की शुरुआत की। प्रदेश के किसानों को मिलने वाले लाभ इस पोर्टल के किसानों के लिए सहकारी संस्थाओं में ऋण देने और कर्ज माफी की प्रक्रिया भी ऑटोमेट की जा चुकी है। किसानों के लिए जमीन के रिकॉर्ड्स का संधारण भी कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। राज ई वॉल्ट से प्रदेशवासी अब अपने रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और ई साइन सुविधा से दस्तावेजों का सत्यापन भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। सरकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग आधारित चैटबॉट राजबॉट से सभी विभागों की योजनाओं से जुड़े सवालों के जवाब ऑनलाइन मिल जाते हैं। राज पेमेंट गेटवे से विभागीय योजनाओं के पैसे सीधा संबंधित ग्राम पंचायतों के खाते में आने लगे हैं। राजस्थान में आईटी के माध्यम से 25,000 से ज्यादा राशन की दुकानों पर लोगों को पॉस मशीनों से राशन, पेंशन और पालनहार जैसी योजनाओं के लाखों लाभार्थियों को डीबीटी से सीधा उनके खातों में पैसा मिलने लगा है। राजस्थान सरकार
बिग डेटा एनालिटिक्स पर भी काम कर रही है। इससे विभागों की कार्यक्षमता और नई परिवर्तन अवश्य आएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता के लिए राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की है। इनके प्रयासों से आज राजस्थान देश के आईटी हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। राजीव गांधी द्वारा रखी गई नींव पर आज राजस्थान आईटी और इनोवेशन से युवाओं के हाथ मजबूत कर उनके लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। राजस्थान इनोवेशन एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, इनोवेशन एक्सपो। उसमें आपने देखा सर कि आज आईओटी का इस्तेमाल करके हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। कैमरास हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे आ रही हैं। हमारे जो एप्लीकेशंस हैं वो अधिकतर हमारे मोबाइल्स पे आ रहे हैं और हम चाहे मोबाइल्स की यूज़ की जो ये डिजिटल लिटरेसी है वो बढ़े। हमने ये भी देखा कि टूरिज्म और शिक्षा विभाग किस प्रकार से एआई और वीआर का उपयोग कर रही है तथा 3D प्रिंटर हमारे किस प्रकार से हेल्थ में काम आ रहा है। इन सभी चीज़ों को हमारे जो युवा हैं वो स्टार्टअप्स के मार्फत उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए आज सर एक ग्लोबल थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, यानी स्थानीय युवा किस प्रकार से अपनी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं इस टेक्नोलॉजीज में जानकर उस पर प्रशिक्षित होकर अपने भविष्य के लिए तैयारी कर सके। इसलिए सर दूसरा अपना है स्किल डेवलपमेंट और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अभय कुमार जी का। और अब देवियों और सज्जनों, आपकी तालियों के बीच बुलाना चाहेंगे हम आज के इस समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमान विक्रम चंद्रा जी को, एडिटर टेक्नोलॉजीज के फाउंडर, प्रयोगधर्मी टीवी जर्नलिस्ट। ऑलमोस्ट 22 सालों का साथ आपका एनडीटीवी के साथ रहा और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आपको यंग ग्लोबल लीडर के रूप में भी चयनित किया गया। आइए सुनते हैं श्रीमान विक्रम चंद्रा जी को। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको बताने आया हूं कि मैंने टीवी न्यूज़ क्यों छोड़ा, मैंने क्यों फैसला किया कि टीवी न्यूज़ में मुझे भाग नहीं लेना चाहिए। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमारे चारों तरफ जो क्रांति आ रही है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, और उस क्रांति की वजह से जो भी हम लोग सब कर सकते हैं, जिसको भी फैसला लेना है, आप जो ऊपर वहां बैठे हैं, मैं कई बच्चों को देख रहा हूं ऊपर, अगर आप चाहें आप कल एक कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक, रोबोटिक्स की वजह से आप कल एक कंपनी को शुरू कर सकते हैं जो 5 साल 10 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो सकती है। ये पॉसिबल है क्योंकि जो क्रांति, एक बार जब हम लोग बात करते थे, श्री राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर्स के बारे में बात करी थी पहली बार, उस समय कंप्यूटर्स क्या होने वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या होगा। कंप्यूटर्स तो अब हर जगह हैं, कंप्यूटर्स है एवरीवेयर। आपके मोबाइल फोन में जो कंप्यूटर है वो उस जमाने में सुपर कंप्यूटर माना जाता। कंप्यूटर्स हर एक के हाथ में आजकल हैं। वहां से फिर बात और फैली, इंटरनेट आया। इंटरनेट का के बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन आ रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनका एक बहुत बड़ा मतलब हो रहा है, वो है ये, इफ यू लुक एट द वर्ल्ड around you, no company today is safe. If you look around you, the biggest ago, today many of them do not exist. Look at Kodak, look at Nokia, look at BlackBerry. These companies do not exist anymore. Look at the companies that do exist. Google, who had heard about it? Twitter, the iPhone did not exist 11 years ago. The fact of the matter is, in parallel around us, with computing becoming faster and faster and technology changing faster and faster, it means the ability for people to bring technologies that will change any industry is accelerating. Something called a platform revolution. Anybody today can come into an area or a business where they are big, powerful players. अब होटल इंडस्ट्री को देख लीजिए,
एक जमाने में लोग कहते थे होटल इंडस्ट्री में यही होने वाला है। यार आप टैक्सी इंडस्ट्री को ले लीजिए, अगर आप किसी को 6-7 साल 8 साल पहले कहते ठहरना है, तो मैं किसी ताज में नहीं जाऊंगा, आईटीसी में नहीं जाऊंगा, मैरियट होटल में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के घर में जाके ठहरूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने घर को एयरबीएनबी में लिस्ट कर दिया है। अब बात को मानते नहीं। अगर मैं आपको कहता कि आप इस ऑडिटोरियम से निकल के कहीं जा रहे हैं तो आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आप टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है, आप एक ऐप को खोलेंगे और कोई अपनी गाड़ी में आके आपको पिकअप करके स्टेशन तक ले जाएगा, आप इस बात पर यकीन नहीं करते। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये हर जगह हैं, और अभी तो मैं प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, जो भी चेंजेस बायोटेक और सब में आएंगे। द पेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन has become faster and faster and faster in the last 100 years. And now we are reaching a critical mass. 10 साल बाद संभव है कि हमारे पास एनर्जी की क्राइसिस होगी ही नहीं, क्योंकि सोलर पावर हर जगह है। और हो सकता है कि राजस्थान, अभी जो सऊदी अरेबिया को लोग समझते हैं एनर्जी का सुपर पावर है, हो सकता है कि 10 साल में एनर्जी सुपर पावर पूरी दुनिया भर का राजस्थान हो, क्योंकि थार डेजर्ट में सोलर पैनल्स हर जगह लगे होंगे। बिल्कुल संभव है। हो सकता है कि आप में से कहीं ऊपर वहां आपने एक बायोटेक कंपनी खोली है, ऐसी चीजों जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के साथ कर रही हैं कि हम लोगों को दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद। संभव है, और वो आपके हाथ में है, और वही सपना आप सबको लेकर सामने चढ़ना चाहिए। तो जहां तक मेरी बात रही, मैंने जो शुरुआत में कहा था कि मैंने टेलीविजन न्यूज क्यों छोड़ा, मैं आप सबसे एक जरूर बेझिझक होकर अगर आप मुझे इसका जवाब दें, आप में से कितने लोगों को लगता है कि टीवी न्यूज की क्वालिटी अब काफी गिर गई है? किसको लगता है कि टीवी न्यूज की क्वालिटी गिरी नहीं है? अच्छा, किसी ने हाथ नहीं उठाया, ठीक है, बहुत लोग हैं। और यही मैं हर जगह सुनता हूं, उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यही सपना आप सबके मन में होना चाहिए। जब भी आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ कोई ऐसी स्थिति है जो बिल्कुल सही नहीं है, उसमें आप कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैंने 25 साल गुजारे टेलीविजन न्यूज में, 25 साल। और जब मुझे लगने लगा कि टेलीविजन न्यूज का जो मॉडल है वो सही नहीं है, न्यूज चला रहे हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन मनी नहीं मिलता है, आपको कैरेज फीस देने पड़ते हैं, उसका मतलब है आपको एडवर्टाइजिंग पर निर्भर होना पड़ता है, उसका ये मतलब है कि आपको टीआरपीज के पीछे भागना पड़ता है। और टीआरपीज आपको तभी मिलते हैं जब आप लोगों पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अगर एंकर चीख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा हिंदू की बात है तांत्रिक को बीच में घुसेड़ देंगे तो और भी अच्छा है। तो टेलीविजन न्यूज में यही चल रहा है, आप लोगों को टीआरपी के पीछे भागना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने 2 साल पहले कल्पना की कि अगर इससे छुटकारा अगर किसी तरह से पाना है तो कैसे पा सकते हैं। और तब मेरी मुलाकात हुई थी, और मैं इसीलिए ये उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि हो सकती है। इत्तेफाक से मैं सुंदर पिचाई का एक बार इंटरव्यू ले रहा था, गूगल के जो सीईओ हैं, और उन्होंने कहा था हर 10 साल बाद एक क्रांति आ रही है। कंप्यूटर क्रांति थी, इंटरनेट क्रांति, मोबाइल क्रांति, एआई क्रांति। तो मैंने कहा एआई तो अभी सपना है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बात में आप लोग सब बात करते हैं, क्षेत्र में है, और वो फैसला करें कि मैं अपने ही क्षेत्र को डिसरप्ट करूंगा एआई की मदद से, तब क्रांति आएगी। तो इसीलिए जो हमने किया है, हमने सोचा कि देखिए ये क्यों हम लोगों को खबरें टेलीविजन न्यूज के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे आप कंपनी बनाएंगे, आप एक बार बटन दबाएंगे तो आपके लिए चुना हुआ टेलीविजन न्यूज का चैनल, आप समझिए 20 या 30 खबरें आपके लिए आ जाएंगी, एआई आपके मोबाइल पर आप तक पहुंचाएगा। So that's just one example. If you want to do it, you can change just about. In our case, we figured out that we can change the way information is provided to you. Because today, television news के जो भी problems हैं, अगर आप मोबाइल पे या डिजिटल पे भी अगर आपके पास खबरें आ रही हैं, मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन पे नेसेसरली बिलीव मत करिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो है मिलती हैं, most of the time it's not even correct. गलत खबरें हैं, फेक खबरें हैं, कभी कोई कुछ भी उछाल रहा है। तो जो ट्रस्ट होना चाहिए वो भी अब कम हो रहा है। So our method is, and our dream is that we will try and find a way to give people correct information on their mobile phones in a news channel that you can tap the button, watch it. पर ये मेरा सपना था। हर एक का अपना अपना सपना हो सकता है। अगर आपको ऊर्जा में कुछ करना है, पंचायती राज में कुछ करना है,
अगर आपको लगता है कि कुछ सर्विसेज हैं जो मेरे इलाके तक पहुंचाए जाने चाहिए, डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज की मदद से, आपको नहीं लगना चाहिए कि कोई भी बिजनेस ऐसी बिजनेस है जहां आप एक बहुत धन्यवाद। आज के हमारे समारोह के विशिष्ट अतिथि श्रीमान विक्रम चंद्रा जी अभी आपसे रूबरू हुए। इसी श्रृंखला में हम अगला अनुरोध कर रहे हैं सरकार श्रीमान दीप गुप्ता जी से, आप कृपया अपने संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, मंत्रिपरिषद के सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधिगण, विक्रम चंद्रा जी, अधिकारीगण, प्रिय छात्र छात्राओं, आज राजस्थान इनोवेशन मीट के सुअवसर पर आप सभी को मैं राज्य सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल दिनांक 20 अगस्त को दुनिया के सभी युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती है। आज राजीव गांधी जी हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी की ताकत को आज से 35 साल पहले ही पहचानते हुए भविष्य में भारत की परिकल्पना की थी। उन्होंने 21वीं सदी में एक मजबूत नींवात्मक रोड मैप बनाया था। राजीव युग को सुधारों के माध्यम से देश की दशा व दिशा दोनों ही बदलने वाले समय के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें भारत का आधुनिकीकरण, आर्थिक सुधार व उदारीकरण, समावेशी विकास, लोककारी संघवाद, तकनीकी प्रगति, संसाधन आधारित कृषि विकास और स्वतंत्र रूप से महान शक्ति के रूप में उभरता हुआ राष्ट्र शामिल है। राजीव गांधी जी को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्हें सही मायने में डिजिटल होता है। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास पर बल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यह भविष्य की कुंजी है और देश को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्हें भारत में कंप्यूटर की शुरुआत को बढ़ावा देने का श्रेय जाता है, जैसा कि आपने फिल्मों के माध्यम से भी देखा कि बीज उनके कार्यकाल में ही बोए गए थे। उनके शब्दों में, भारत औद्योगिक क्रांति से चूक गया, परंतु कंप्यूटर क्रांति चूकना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके नेतृत्व में वर्ष 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (C-DOT) की स्थापना, मानक टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई तथा कंप्यूटरीकृत रेलवे टिकट की शुरुआत के बाद भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण भी शुरू हुआ। राजीव गांधी जी के प्रयासों से ही पीसीओ बूथ की क्रांति, जैसा आपने फिल्म में देखा, वो शुरू हुई। उन्होंने दूरसंचार, टीकाकरण, डेयरी और तिलहन से संबंधित 6 प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किए तथा शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को अधिकार प्रदान कर 74 में संविधान संशोधन की परिकल्पना भी उन्हीं के द्वारा की गई थी, जिसको बाद में संशोधनों के रूप में पार्लियामेंट में स्वीकार किया गया। भारत के कंप्यूटर मैन के रूप में उन्होंने भारतीय संचार प्रणाली में अकल्पनीय बदलाव किया और उनके क्रांतिकारी कदमों ने भारतीय संचार बदल दिया। राजस्थान विविधता की भूमि होने के कारण नागरिकों एवं सरकार के समक्ष जटिल चुनौतियां रही हैं। हालांकि राज्य में विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं, जिन्हें हमें अवसर के रूप में देखना चाहिए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ई गवर्नेंस का समुचित उपयोग कर अथक प्रयास कर और नागरिकों के बीच एक मजबूत मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है। ई गवर्नेंस पारदर्शिता में वृद्धि, भ्रष्टाचार में कमी, सर्विस डिलीवरी में सुधार, लाभार्थियों का सशक्तिकरण तथा सरकारी अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि का एक बहुत अहम साधन है। राजस्थान सरकार ई गवर्नेंस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने राज्य में ई गवर्नेंस के विस्तार के लिए कई पहल की हैं, जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी, आईटी मानव संसाधन की भर्ती, स्टार्टअप्स नीति आदि। राज्य में जन आधार योजना के तहत सरकारी योजनाओं के वित्तीय और गैर वित्तीय सीधे प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरित किया जा रहा है। जन आधार योजनाओं के तहत ईपीडीएस, पेंशन,
नरेगा, स्कॉलरशिप आदि को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। योजनाओं के तहत लाभार्थी को बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से कोर बैंकिंग का लाभ भी दिया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ फर्जी जो लाभार्थी गलत, उनको हटाने में भी बहुत फायदेमंद साबित हुआ है, जैसा कि ईपीडीएस ऋण माफी योजना और पीएम किसान सम्मान निधि में अनुभव किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 30 मार्च 2002 को ई मित्रा परियोजना को शुरू किया गया था। उस समय इसमें बिजली व पानी के बिल जमा कराने की सुविधा दी गई थी। 60,000 से अधिक सर्विस डिलीवरी कियोस्क ई मित्रा के साथ साथ देश का सबसे बड़ा सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन गया है। ई मित्रा के माध्यम से विभिन्न सेवाओं जैसे लिपियां आज को मिल रही हैं। आपदा प्रबंध में भी इसमें लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो प्रावधान किया गया है, हमने पिछले 5 महीनों में 10 लाख के करीब किसानों को 920 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित कर दी है। 7 संभागीय मुख्यालयों और 19 जिला मुख्यालयों पर जीपीएस और सीसीटीवी पर आधारित कमांड कंट्रोल सेंटर शुरू किए गए हैं, जिनमें अपराधों की निगरानी में काफ़ी मदद मिल रही है। राजस्थान सरकार ने टेक्नो हब तथा 600 रैक का स्टेट डेटा सेंटर भी विकसित किया है और इसमें जो हमारा स्टेट डेटा सेंटर है, ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होने की वजह से देश में सर्वाधिक सुरक्षित है। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास भी किया जा रहा है और 1500 से अधिक स्टार्टअप इसमें पंजीकृत हो गए हैं और उनको मेंटरशिप भी उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जन सेवाओं को सरलीकृत, कागज रहित एवं समयबद्ध तरीके से प्रत्येक नागरिक तक सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से पहुंचाने पर जो विशेष जोर दिया जा रहा है और उसी के लिए हाल में जो बजट प्रस्तुत किया उसमें कई अभिनव कदम उठाए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि इनके माध्यम से राजस्थान आईटी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति करेगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय का, जिन्होंने आपको बताया कि राज्य में किस तरह तकनीकी नवाचारों के माध्यम से योजनाएं प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो रही हैं। और अब समय है कुछ लॉन्चिंग्स का। सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक है जिससे हम सेवाओं को एक मैच्योर स्टेटस पे ला सकते हैं। मतलब दुनिया में जिन देशों को विकसित कहा जाता है, वहाँ पे सेवाओं को जो जनता को मिलना है वो प्रिडिक्टेबल तरीके से मिल सकती हैं, समयबद्ध तरीके से मिल सकती हैं। और हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी से 2 क्षेत्र हैं जो बहुत बड़े तरीके से प्रभावित हुए हैं। एक है बैंकिंग और दूसरा है रेलवे टिकटिंग। और उसी तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी सेवाओं को हम एक प्रिडिक्टेबल लेवल पर ला पाए हैं। और उसी कड़ी में आज मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आईटी विभाग के कुछ नए नवाचारों को आप लॉन्च करें सर। और सबसे पहले राजस्थान के अंदर स्टेट डेटा सेंटर P4 झालाना में बनाया गया है। यह अपनी तरह का टियर 4 दुनिया में सर्वोच्च प्रकार का डेटा सेंटर है और राजकीय क्षेत्र में सबसे बड़ा है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा सर, आप माउस क्लिक करके वहां पर जो सर्वर सेवाएं हैं उसे प्रारंभ करें। इस डेटा सेंटर पर जो पहली वेबसाइट आज लॉन्च की जा रही है वो है राज सहकार पोर्टल। मैं सर आपसे निवेदन करूंगा सर, राज सहकार पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च करें सर, माउस क्लिक करके सर। अगली सेवा है सर जिसे हम ई साइन कहते हैं।
ई साइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जैसे सर हम किसी भी दस्तावेज पर इंक से हस्ताक्षर करते हैं तो वो मान्य हो जाता है, तो उसी का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जो आईटी एक्ट में मान्य है उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहते हैं, और ये आधार नंबर से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति अपना आधार नंबर और उसके बाद ओटीपी अथवा फिंगरप्रिंट लगाकर किसी भी दस्तावेज को ई साइन कर सकता है। इससे पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो कागज से कागज रहित में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस हेतु सर जोधपुर और जयपुर में 2 जगह हमने डेटा सेंटर बनाए हैं, और आज सर आप उसका एक बार लॉन्च करें सर, माउस क्लिक दबा के। आज आधार नंबर से जुड़ी हुई लोगों को एक प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं कि साहब मेरे आधार नंबर को कोई दुरुपयोग करके मेरी आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेगा। तो उसके लिए सर हमने एक नई सेवा लॉन्च की है जिसे आधार डेटा वॉल्ट कहते हैं। अब राजस्थान का कोई भी नागरिक वेबसाइट पर जब अपना आधार नंबर डालेगा तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में आधार डेटा वॉल्ट के अंदर स्टोर होगा और उसके दुरुपयोग की संभावना खत्म हो जाएगी। सर मैं निवेदन करूंगा सर आधार डेटा वॉल्ट को लॉन्च करें। सर राजस्व विभाग ने जनता के लिए 2 ऐप बनाए हैं सर। एक धरा ऐप है जिसमें खातों की, नक्शों की और गिरदावरी की संपूर्ण जानकारी कोई भी व्यक्ति मोबाइल ऐप से ले सकता है सर। मैं आपसे निवेदन करूंगा सर धरा ऐप को माउस क्लिक करके लॉन्च करें सर। क्या आप जानते हैं जमीन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक नागरिक को कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? उसको खाते की जमाबंदी व खसरा गिरदावरी जैसे दस्तावेज लेने के लिए पटवारी या तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता पड़ती है। धरा ऐप एक ऐसी अनूठी पहल है जिससे ये सारी जानकारी बड़ी ही सरलता से मोबाइल से प्राप्त की जा सकती है। किशन लाल राजस्थान में जमीन खरीदने की सोच रहा है और उस जमीन के बारे में सारी जानकारी हासिल करना चाहता है, जैसे जमीन का असली मालिक कौन है, या कहीं जमीन पर कोई कोर्ट केस का नोट तो नहीं लगा हुआ। यही सब जानकारी पाने के लिए वो धरा ऐप में बस जिला, तहसील और गांव चुनता है। जमाबंदी देखने के लिए किशन काश्तकार का खाता नंबर चुनता है। यदि उसे खाता नंबर याद ना भी हो तो भी वह जमाबंदी को खसरा नंबर या फिर काश्तकार के नाम से बड़ी आसानी से ढूंढ सकता है। किशन अपनी जमीन पर लोन लेने के लिए या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए गिरदावरी की नकल भी डाउनलोड कर सकता है। वह मैं अभी कहाँ हूँ सुविधा के माध्यम से अपनी वर्तमान स्थान के खसरे की सारी जानकारी भी देख सकता है। इस ऐप से आप अपने खसरे के पुराने दस्तावेज जैसे जमाबंदी, म्यूटेशन, मिसल बंदोबस्त की स्कैन कॉपी देखने के साथ अन्य राजस्व अधिकारियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने खाते को आधार कार्ड से स्वैच्छिक रूप से लिंक कर सकता है व नामांतरण विवरण भी देख सकता है। ऐसी कई विशेषताएं धरा ऐप से मुमकिन है। धरा ऐप ने न केवल जमीनों की लेन देन प्रक्रिया को आसान किया है, बल्कि नागरिकों में विश्वास भी बढ़ाया है। जमीन पर मॉर्गेज या उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड जानना हो, गांव की फसल के बारे में जानना हो,
धरा ऐप से ये सब बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। धरा, नागरिक होगा अब और भी सशक्त। सर, इसी कड़ी में एक राजस्व कार्मिकों हेतु एक ऐप बनाया गया है जिसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके माध्यम से वो पूरी जो गिरदावरी की प्रक्रिया है सर, ये हमारे जन घोषणा पत्र का भी पार्ट है सर, जिसमें पूरी गिरदावरी को ऑनलाइन किया जा रहा है और सभी ऑनलाइन तहसीलों में पूरी प्रक्रिया वो ऑनलाइन भरते हैं सर। मैं निवेदन करूंगा सर इसे आप लॉन्च करें। क्या आप जानते हैं राजस्व अधिकारी ऐप के माध्यम से खसरा गिरदावरी और नामांतरण प्रक्रिया हुई अब और भी आसान। इस ऐप के माध्यम से पटवारी गांव के हर खसरे पर जाकर खरीफ, रबी व जायद फसल की जानकारी प्रविष्ट कर सकते हैं। गिरदावर, तहसीलदार व उपखंड अधिकारी भी इस ऐप के माध्यम से गिरदावरी के आंकड़ों की जांच कर सकते हैं। अगर क्षेत्र में इंटरनेट ना भी हो तब भी ये ऐप काम करेगी और जैसे ही आप इंटरनेट के एरिया में आएंगे तो सभी दस्तावेज हो जाएंगे डिजिटली सेव, जो होंगे किसानों के लिए फायदेमंद। डिजिटल गिरदावरी से नकल लेना अब किसान के लिए होगा आसान। अब सिर्फ एक क्लिक में दस्तावेज, जिससे किसान के लिए कृषि ऋण लेना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचना, फसल खराब होने पर मुआवजा लेना होगा अब और भी आसान। अब सर हम कुछ ग्राम पंचायतों में कुछ काश्तकार और आमजन इंतजार कर रहे हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम उनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संवाद कराएंगे, जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं जिन्हें आईटी के माध्यम से अब सरलीकृत किया गया है। सर, सबसे पहले हम जाएंगे सर जयपुर जिले की गोविंदगढ़ पंचायत समिति में सामोद गांव में, जहां सुश्री गुड्डी शर्मा, जिसने ई मित्र केंद्र खोला है अपना, और वो वहां पे बीसी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और आधार केंद्र भी चला रही है। नमस्कार सर, मैं गुड्डी शर्मा, जिला जयपुर, चौमू सामो, तहसील चौमू, ग्राम सामो से बोल रही हूँ। मैंने बीए किया और उसके साथ कंप्यूटर कोर्स भी किया। फिर मैं घर पे ही रहती थी और खेती का काम करती थी। फिर मुझे सरकार की ई मित्र योजना के बारे में पता चला, तो मैंने अपनी ग्राम पंचायत सामोद में ई मित्र का संचालन किया, जिससे मैं लोगों को राशन, मुआवजा, जाति मूल, पेंशन आदि का लाभ दिया। फिर मेरा धीरे धीरे अनुभव बढ़ा तो मैंने SBI बैंक BC ली और आधार सेंटर भी किया। उससे मेरे गांव के लोगों को दूर दूर जैसे चौमू जयपुर नहीं जाना पड़ता, जिससे मेरी आमदनी 15 से 20 हजार हो जाती है। और इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपकी भावना, आपकी जो इनकम बढ़ी है ई मित्र के माध्यम से। ये क्रांति है, इस क्रांति का उपयोग पूरे मुल्क के लोगों को, गांव के लोगों को, सबको करना चाहिए, उसका लाभ मिलेगा। देश में राजीव गांधी जी का जो सपना था वो साकार हो रहा है, इसलिए आज ये संभव हुआ है, ई मित्र बनना भी और कम्युनिकेशन होना भी। बहुत बहुत बधाई आपको। इसके बाद सर वहाँ पे चंदाराम माली जी हैं, जिन्होंने ऑनलाइन लोन प्रक्रिया से नया एक लोन लिया है, अब वो बात करेंगे। चंदाराम सैनी, ग्राम मारगला, तहसील चौमू, जिला जयपुर। मैं खेती बाड़ी का इसके बाद सर हम जोधपुर में पंचायत समिति बिलाड़ा में, ग्राम पंचायत बरना में दिव्यांग पेंशन प्राप्तकर्ता पप्पा राम से बात करेंगे, जिसे ऑनलाइन पेंशन बैंक खाते में सीधा मिलती है
और वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से अपनी पेंशन की राशि भी प्राप्त कर पाता है। पप्पा राम जी। राम राम साहब, पप्पा राम, जिला जोधपुर, तहसील बिलाड़ा, गांव बरना। विकलांग पेंशन 7.5 रुपये मिलती है और ई मित्र से पेंशन लेता है। 10 किलोमीटर बिलाड़ा दूर पड़ता है, इसलिए ई मित्र लगा से सुविधा है गांव की। और आप सरकार को धन्यवाद बहुत बहुत। विकलांग पेंशन आपको नियमित मिल रही है टाइम पे? हाँ सर, टाइम पे। कितने पैसे मिलते हैं आपको? कितने पैसे मिलते हैं? 7.5 रुपये। 750 मिलते हैं। तो आप खुश हो? अच्छा लगा आपको? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर आपको सरकार। पैसा कहाँ खर्च करते हो आप? ऐसा वो बच्चे उसको लड़ते रहते हैं सर। अपने पोते पोती को देते हो या मिठाई खाने के लिए मंगाते हो या कोई बहन सवार नहीं आती तो उसको देते होंगे 50 का नोट? नहीं सर, 7.5 रुपये आते हैं। 2 बच्चे हैं, स्कूल जाती है। नशा पता तो नहीं करते ना उस पैसे से? नहीं सर, नहीं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए दिया गया है ये पेंशन, जिससे कि बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग, उनको जो है अपने बेटों से बहुओं से पैसा नहीं मांगना पड़े। जब पैसा मिलता है सरकार की पेंशन का तो वो खुद खर्च कर सकता है अपने। कभी बहन आ गई, सवासनी आ गई, बहन की बेटी आ गई, बेटा आ गया, पोता पोती भी आगे पीछे फिरते रहते हैं, दादा दादी की सेवा करो जिससे कि हमें इनाम मिलेगा। तो सेवा भी होती है और आपका स्वाभिमान बना रहता है, इसीलिए पेंशन शुरू करी थी। इसके बाद सर नागौर जिले मुंडवा पंचायत समिति के इनाना गांव से प्रताप जी से बात करेंगे, जिन्हें बेरोजगारी भत्ते की प्राप्ति हो रही है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट सर, इसके बाद प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ पंचायत समिति के बसाड़ गांव में ईपीडीएस जो राशन को पॉस मशीनों के माध्यम से आज राशन मिल रहा है, उनके एक लाभार्थी हैं भगवती लाल जी, जिनसे हम बात करेंगे। भगवती लाल जी। भगवती लाल जी बोले बसाड़ से। इसके बाद सर श्री गंगानगर जिले में रायसिंह नगर पंचायत समिति में 16 पीएस गांव में पालनहार योजना के 2 लाभार्थी हैं, श्रीमती लिच्छमा देवी जो कि विधवा हैं, जिनके 2 बच्चे हैं जनेश कुमार और मनीष। उन्हें प्रति शिशु 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है। लिच्छमा देवी गंगानगर से। नमस्कार सर, मैं विधवा पालनहार का लाभ ले रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा नाम लिच्छमा देवी है, जिला श्री गंगानगर, तहसील राजनगर, ग्राम पंचायत 16 पीएस के रहने वाली हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और बच्चों का अच्छे से लाभ मिलने से अच्छे से उनका पालन पोषण कर रही हूँ। और प्रत्येक माह के एक बच्चे का 1000 रुपया मिल रहा है। प्रत्येक बच्चे का 1000 रुपया मिल रहा है। मिलने से मैं बच्चों को लिखाई पढ़ाई अच्छे से कर रही हूँ। और ई मित्रा 16 पीएस से राशि निकालने में, प्राप्त करने में आसान हूँ। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के लिए धन्यवाद आपका। समय पर आपको पैसा मिलता रहे। और जिन बच्चों को पालनहार योजना के अंतर्गत रखा गया है आपके पास में, उनकी देखभाल अच्छी हो, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में रहेगी। इसके बाद सर झुंझुनू जिले में झुंझुनू में एक कृषि ऋण रहन पोर्टल शुरू किया गया है सर, जिससे पहले किसानों को जब ऋण लेना था बैंक से तो तकरीबन 2 महीने की प्रक्रिया रहती थी।
अब वो इतनी सरल हो गई है कि सर कि ऑनलाइन बैंक में वो फॉर्म भरता है और उसी दिन आधे घंटे के अंदर चाहे तो पूरा ऋण स्वीकृत होकर वो अपना ऋण की राशि लेके जा सकता है। अभी हम एक कृषक से बात करेंगे सर, झुंझुनू से। सर नमस्कार। सर मैं रवि जय बोल रहा हूँ सर, कलेक्टर झुंझुनू। सर हमारे यहाँ पर कृषि रहन पोर्टल की शुरुआत की गई थी सर एज ए पायलट झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में 26 जून को, और इसके बाद जो किसानों को इसका फ़ायदा मिला है सर, ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है सर। जो किसान पहले रहन के लिए 2-2, 3-3 महीने चक्कर लगाते थे, बैंक्स के भी और पटवारीज के, तहसीलदार्स के भी, उनका काम 1 या 2 दिन में होना संभव हो जाता है सर। और उनकी नकल और ये सारी चीज़ें तो निकल ही रही पोर्टल पे, लेकिन साथ साथ जो यहाँ पर 262 शाखाएं हैं सर बैंक्स की, उनमें कहीं भी किसान जाकर और अपने रहन के लिए अपने खेत की खसरे की या जमाबंदी की कॉपी देकर 2 दिन के अंदर अंदर उसके नाम पर रहन दर्ज हो जाता है सर। तो एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन है जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा मिला। आज हमारे बीच में सर 2 किसान मौजूद हैं सर, श्री सुरेंद्र सिंह जी और जसवंत सिंह जी। मैं चाहता हूं सर कि वो उनको जो फ़ायदा मिला है सर वो स्वयं आपको बताएं। अच्छी बात है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पर मेरी शुभकामना रहेगी। और गांव के अंदर जो सुविधा मिली है उनको तो बधाई, और गांव के अंदर भी तमाम योजनाओं का लाभ कैसे सुनिश्चित हो इस IT क्रांति के बाद में, वो तमाम बातें गांव तक पहुंचनी चाहिए। गांव वालों को लाभ तभी मिलेगा, तब ई मित्र का फायदा अधिक से अधिक उठा सके। नंबर 2, कई ई मित्र जगह ई मित्र वाले जो फीस होती है, फिक्स फीस है 10 रुपये, उसकी बजाय ज़्यादा वसूल करते हैं। कहीं 150, कहीं 200 रुपये शिकायत आती है। तो ये जिलाधीश को और तमाम अधिकारियों की ड्यूटी है कि वो दिमाग में रखें कि किसी को भी ई मित्र को ज़्यादा फीस लेने का अधिकार नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो बिल्कुल सर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सर कि ई मित्र जो तय सीमा है सर, उससे ज़्यादा पैसा इनसे नहीं ले सके, और जो 10 रुपये या 30 रुपया हमने तय कर रखा है सर, इसके बारे में सारे ई मित्रों को, 1-2 ई मित्रों संचालकों पर हमने कार्रवाई भी की है सर, जो भी ऐसे नजर आए। तब ये किसान स्वयं सर आपको कुछ बताना चाहते हैं सर, तो बताइए, अच्छा लगेगा हमें। आप बताएं। राम राम साहब। राम राम साहब। सर अभी मैंने KCC पे नाम लोन लिया क्या, था। नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार नाम है, गांव नरसिंहपुरा से बिलोंग क्या काम करते हो? काम ये खेती का ही काम करता हूँ खेती का, बताइए। हाँ, तो अभी मैंने KCC का लोन लिया था पातुश्री शाखा से, बड़ौदा बैंक से। तो मेरे को 2 दिन के अंदर अंदर लोन मिल गया। पहले मेरे को बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे इसके लिए, गिरदावली के पास में जाना, पटवारी के पास में जाना, तहसीलदार के पास में जाना, समय पे मिलना नहीं, आना जाना, बहुत परेशानी होती थी। अब फटाफट काम हो जाता है एकदम। बहुत अच्छा लगा है बात सुनकर के आपकी। हम चाहेंगे पूरे राजस्थान के अंदर मोबाइल पे भी जिस प्रकार झुंझुनू में हो रहा है प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, वही काम पूरे राजस्थान में फैले और तमाम किसानों को आसानी से लोन मिल जाए, ये हम हमारे प्रयास रहेगा। सर अब हम इसमें एक आखिर में चीज़ दिखाना चाहेंगे सर। राज्य सरकार ने समस्त जिला मुख्यालयों पे कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए हैं, जिससे जो शहर के सघन आबादी वाले, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, और ऐसे 3500 कैमरे अभी वर्तमान में पूरे राजस्थान में स्थापित किए जा चुके हैं सर। तो ऐसे एक कैमरे की फीड हम यहाँ देखेंगे। निवेदन करना चाहता हूं सर कि झुंझुनू ऐसा पहला जिला है सर पूरे राजस्थान में जहां पर सारे पटवार मंडल ऑनलाइन हो चुके हैं, पूरी तहसील ऑनलाइन हो चुकी है सर, और ये प्रथम डिस्ट्रिक्ट है सर पूरे राजस्थान में। कमांड कंट्रोल सेंटर का कैमरा। रवि जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये सर वैशाली नगर में नेशनल हैंडलूम चौराहा है,
वहां पे कैमरा है, इसको दिखा रहे हैं। पुरस्कारों का जो उन्हें उनकी रचना, धर्मिता और कार्य के लिए समर्पण और नवाचारों के लिए प्रदत्त किए जा रहे हैं। आपकी तालियों के जय घोष के बीच बुलाना चाहेंगे वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर श्री विष्णु शर्मा जी को। डॉक्टर विष्णु शर्मा, आपने 25 मॉडल्स जैसे इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तैयार किए हैं, जिससे बहुत ही प्रभावी तरीके से ये कार्य निष्पादित किया जा रहा है। इस सराहनीय योगदान के लिए आपको आज इस ई गवर्नेंस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। डॉक्टर विष्णु शर्मा, वाइस चांसलर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर। श्री मुकेश जी, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंट। राज फैब को पेपरलेस बनाने
के लिए आपका महती योगदान रहा है। Ms. Tulika Seni, Additional Director, Directorate of Public Services, Administrative Reforms and Coordination Department, जयपुर। स्कूली शिक्षा के ज्ञान संकल्प पोर्टल को विकसित करने में आपकी खासी भूमिका रही है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यों में फंडिंग, डोनेशंस और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस के अलावा डोनर्स को मोबिलाइज करने और क्राउड फंडिंग में आपका बहुत योगदान रहा है। मिस तुलिका सैनी, एडिशनल डायरेक्टर। मिस आभा बेनीवाल, डेप्यूटी कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जयपुर। स्कूली शिक्षा के दौरान आपका सहयोग रहा, आपकी खासी भूमिका रही शाला दर्पण पोर्टल के लिए। ये ऑनलाइन MIS पोर्टल है स्कूल एजुकेशन के लिए। सभी अवॉर्डीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस श्रृंखला में अब अगले अवॉर्डी का नाम ले रहे हैं श्री हुकुम चंद चौधरी, श्री अनिल कुमार शर्मा, डॉक्टर पंकज खुराना, श्री रमेश चंद्र देवंदा, डॉक्टर दिलीप कुमार राठौड़, श्री पराग कछावा। श्री रमेश चंद्र देवंदा, प्रोजेक्ट ऑफिसर, डॉक्टर दिलीप कुमार राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, श्री पराग कछावा, Deputy Director, Department of Information Technology and Communications, Jaipur। श्री कपिल कुमार, तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, झुंझुनू, श्री सुभाष, स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, गंगानगर, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, जयपुर के प्रोग्रामर श्री बनफूल अग्रवाल। श्री कपिल कुमार, श्री सुभाष, श्री बनफूल अग्रवाल और श्री सुरेंद्र कुमार और साथ श्री देवांशु शर्मा। श्री सुरेंद्र कुमार, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट और सब डिविजनल ऑफिसर, श्री देवांशु शर्मा। सभी अवॉर्डीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत आभार। और आप देवियों और सज्जनों, समय है सुनने का, जो है हमारी आकांक्षाओं के प्रतीक। जी हाँ, जन आकांक्षाओं के प्रतीक, हम सभी के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत